ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं और इन बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच में बड़ा दावा किसका और क्या है ये बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि खामनेई ने देश छोड़ने का प्लान कर लिया है और ये प्लान तैयार हो चुका है। सवाल ये है कि कहां जा रहे हैं वो, या फिर ये सिर्फ अफवाह है। सीरिया के बशर अल असद 2024 के आखिर में देश छोड़कर रूस भाग गए थे। सशस्त्र गुटों के राजधानी को घेरने के बाद उन्होंने ऐसा किया था। कुछ इसी तरह की बातें खामेनेई और उनके करीबियों के बारे में भी की जा रही हैं। ईरान में बीते 2 हफ्तों से भारी उथल पुथल देखी जा रही है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे कि इंस्टेबिलिटी ईरान में बढ़ रही है। विरोध प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। उनके इर्द गिर्द घूमने वाले तेहरान के शासन पर भी संकट होने का दावा किया जा रहा है और ऐसे दावे हैं कि विदेशी ताकतें प्रदर्शनों को और तेज कर सकती हैं और सरकार गिर सकती है। अमेरिका की ओर से तो सार्वजनिक तौर पर यह कहा भी जा चुका है कि वो इसमें दखल दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामेनेई को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सरकार गिरने की स्थिति के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज ज्यादा होने और चीजें हाथ से निकलने की सूरत में खामेनेई ने कथित तौर पर रशिया भागने का प्लान बनाया। कहा यह जा रहा है कि जब उन्हें घेरा जाएगा तो खामेनेई को ईरान छोड़कर भागना होगा और ईरान के करीबी दोस्तों में से एक रशिया, खामेनेई वहां जा सकते हैं और परिवार के साथ जाएंगे खामेनेई, ऐसा भी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस प्लान में 86 साल के अली खामेनेई, उनका परिवार, कुछ उनके सहायक और करीबी सहित 20 करीबी लोग शामिल हैं। खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मोत्तबा का नाम भी इस लिस्ट में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनेई के साथ अरबों डॉलर भी रूस ले जाएंगे वो। ईरान के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले इजराइल के खुफिया अधिकारी बेनी सब्ती का यह कहना है कि अली खामनेई रूस के लिए रवाना होंगे क्योंकि उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। वो पुतिन की तारीफ करते रहे हैं। साथ ही ईरानी संस्कृति रूसी संस्कृति से मिलती जुलती भी है, जिससे कि उनको वहां रहने में आसानी भी होगी। बशर अल असद जैसा प्लान बनाया गया है क्या? रिपोर्ट्स की माने तो यह प्लान पूर्वी सीरियाई शासक बशर अल असद की प्लानिंग जैसा ही लगता है, जैसे कि प्लानिंग उन्होंने की थी। नवंबर 2024 में जब सरकार गिरने वाली थी तो वो सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए थे और बाद में सामने आया कि असद रशिया में एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। वहां उन्होंने अपनी आंखों के इलाज की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। हालांकि ईरान में क्या होगा इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ये सिर्फ कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं अभी, और संभावना इस बात की है कि ये इजराइल का प्रोपेगेंडा हो सकता है कि इजराइल जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहा हो सकता है कि इजराइल जानबूझकर दुनिया को यह बताना चाह रहा हो कि ईरान के सर्वोच्च रिलीजियस लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई कमजोर हो गए हैं। खामेनेई को दुनिया के सामने इजराइल कमजोर प्रस्तुत करना चाहता हो सकता है इसके पीछे अमेरिका ये प्रोपेगेंडा रच रहा हो, अमेरिका ये नैरेटिव फैला रहा हो कि अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान छोड़कर चले जाएंगे, पूरे परिवार के साथ चले जाएंगे, रशिया चले जाएंगे। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ अयातुल्ला अली खामेनेई को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं रशिया किस तरीके से इस पूरे एक्सलेशन में फ्यूलिंग का काम कर रहा है। तो रशिया को भी विलन दिखाना और ईरान को भी विलन दिखाना, एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश कर सकता है अमेरिका। संभावना इस बात की भी है कि काम हो सकता है इजराइल का हो। तो ऐसे में ईरान में क्या कुछ होगा, अयातुल्ला अली खामेनेई क्या फैसला लेंगे, यह अभी तक साफ नहीं है। इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ईरान के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले इजराइल के खुफिया अधिकारी बेनी सब्ती का यह कहना है कि अली खामेनेई रूस के लिए रवाना होंगे क्योंकि उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। वो पुतिन की तारीफ करते रहे हैं। साथ ही ईरानी संस्कृति रूसी संस्कृति से मिलती जुलती भी है, जिससे कि उनको वहां रहने में आसानी भी होगी। बशर अल असद जैसा प्लान बनाया गया है क्या?
रिपोर्ट्स की माने तो ये प्लान पूर्वी सीरियाई शासक बशर अल असद की प्लानिंग जैसा ही लगता है, जैसे कि प्लानिंग उन्होंने की थी। नवंबर 2024 में जब सरकार गिरने वाली थी तो वो सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए थे और बाद में सामने आया कि असद रशिया में एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। वहां उन्होंने अपनी आंखों के इलाज की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी। हालांकि ईरान में क्या होगा इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ये सिर्फ कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं अभी, और संभावना इस बात की है कि ये इजराइल का प्रोपेगेंडा हो सकता है कि इजराइल जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहा हो सकता है कि इजराइल जानबूझकर दुनिया को यह बताना चाह रहा हो कि ईरान के सर्वोच्च रिलीजियस लीडर आयतुल्ला अली खamenei कमजोर हो गए हैं। खamenei को दुनिया के सामने इजराइल कमजोर प्रस्तुत करना चाहता हो सकता है इसके पीछे अमेरिका ये प्रोपेगेंडा रच रहा हो, अमेरिका ये नैरेटिव फैला रहा हो कि आयतुल्ला अली खamenei ईरान छोड़कर चले जाएंगे, पूरे परिवार के साथ चले जाएंगे, रशिया चले जाएंगे। सवाल ये भी कि क्या अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आयतुल्ला अली खamenei को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं रशिया किस तरीके से इस पूरे एक्सलेशन में फ्यूलिंग का काम कर रहा है। तो रशिया को भी विलन दिखाना और ईरान को भी विलन दिखाना, एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर सकता है अमेरिका। संभावना इस बात की भी है कि काम हो सकता है इजराइल का हो। तो ऐसे में ईरान में क्या कुछ होगा, आयतुल्ला अली खamenei क्या फैसला लेंगे, ये अभी तक साफ नहीं है। इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।